कोविड संक्रमण से होने वाले दिमागी नुकसान इतना खतरनाक होता है कि उसके लक्षण रोगी के स्वस्थ होने के कई महीने बाद भी खत्म नहीं होते। ब्रिटिश रिसर्चर्स ने अस्पताल में भर्ती मरीजों पर किए अध्ययन के आधार पर यह दावा किया है। उन्होंने बताया है कि खून की जांच से भी इस दिमागी क्षति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसके लिए होने वाले रक्त जांच के नतीजे सामान्य आते हैं। नेचर कम्युनिकेशन में छपे लिवरपूल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में बताया है कि वायरल संक्रमण के तीव्र चरण के दौरान जब लक्षण तेजी से विकसित होते हैं तो सूजन संबंधी प्रोटीन की वजह से दिमागी क्षति के निशान बनते हैं। इंग्लैंड और वेल्स के अस्पतालों के 800 मरीजों में देखा गया कि छुट्टी मिलने के महीनों बाद भी मरीजों के मस्तिष्क में क्षति से जुड़े बायोमार्कर मौजूद थे। दिमागी बायोमार्कर साक्ष्य बीमारी में न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का अनुभव करने वालों में ज्यादा प्रमुखता से देखे गए। शोधकर्ता बेनेडिक्ट माइकल ने बताया कि संक्रमण से पहले सिर दर्द, माइलिया जैसे छोटे लक्षण वालों में भी काफी जटिलताएं देखी गई हैं और रिसर्चर्स ने यह भी जानकारी दी है कि संक्रमण के तीव्र चरण में असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं से जुड़े सूजन के मार्कर्स की जानकारी सूजन को मापने वाले रक्त परीक्षणों से नहीं मिलती है। ये बायोमार्कर कोविड और तीव्र मस्तिष्क शिथिलता पैदा करने वाले अन्य संक्रमणों के लिए चिकित्सा जांच के नए लक्ष्य तय करते हैं। ये शोध कोविड मरीजों के संक्रमण के बाद देखभाल के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ताकि जीन की पहचान हो सके। दरअसल रक्त परीक्षण के परिणाम सामान्य आने के बाद माना जाता है कि मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गया, जबकि अध्ययन में यह पता चलता है कि रक्त जांच में इन बायोमार्कर की जानकारी सामने ही नहीं आती है, लेकिन मरीज लक्षणों से जूझ रहा होता है, इसलिए ठीक होने के बाद भी मरीज अस्वस्थ रहता है। WHO ने शनिवार को बताया कि पिछले एक महीने के दौरान विश्व स्तर पर कोविड-19 के नए मामलों में 52% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत में कल सुबह तक 24 घंटे में कोविड-19 के 752 नए मामले दर्ज कर लिए गए। देश में 21 मई 2023 के बाद से एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के ये सबसे ज़्यादा मामले हैं और इस सीजन में कोविड के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3,420 हो गई है। वहीं देश में इस संक्रमण से 4 लोगों की जान भी गई है। यूएन हेल्थ बॉडी ने शुक्रवार को अपडेट करते हुए बताया कि 20 नवंबर से 17 दिसंबर तक यानी 28 दिनों में दुनिया भर में कोविड के 8,50,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं और इस अवधि में इस संक्रमण से 3,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत के साथ आंकड़े में 8% की कमी दर्ज की गई है। 17 दिसंबर तक विश्व स्तर पर कोविड के 772 मिलियन से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 7 मिलियन मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। दुनिया में 13 नवंबर से 10 दिसंबर के दौरान 1,18,000 से ज़्यादा कोविड के नए मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए और 1,600 से ज्यादा नए मरीजों को तो आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कोविड को लेकर लगातार रिपोर्ट करने वाले देशों में वर्तमान रिपोर्ट में 23% और पिछली रिपोर्ट में 51% की ओवरऑल वृद्धि दर्ज की गई है। तो कोरोना को लेकर जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसके बचाव के बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।